बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मुहतरम सामीन इकराम, आज का जो बयान है, आज की जो गुफ्तगू है, वो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पसंदीदा फल। वैसे तो जितने भी फल हैं ये सारी अल्लाह की नेमतें हैं। जितने भी रब्बे सुल जलाल ने फल पैदा फरमाए, सारे के सारे फल अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से नेमतें हैं। लेकिन बाज़ ऐसे फल हैं जिनको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रग़बत के साथ खाया हो, सरकार ने उस फल के साथ मोहब्बत की हो, मोहब्बत के साथ खाया हो। उन्हीं फलों में से एक फल जिसको तरबूज कहा जाता है, ये तरबूज अल्लाह की नेमत है और अल्लाह के प्यारे महबूब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तरबूज को बड़ी रग़बत के साथ खाया। तरबूज के बारे में कुछ रवायात भी मिलती हैं, जिनमें से एक रवायत यूँ आती है कि सरकार तरबूज को खजूर के साथ मिलाकर खाया करते थे और फरमाते थे खजूर जो है वो गर्म है और तरबूज सर्द है, तो आप खजूर के साथ तरबूज को मिलाकर खाया करते थे। और एक रवायत के अंदर मज़ीद आता है कि अल्लाह के प्यारे महबूब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने पेट को तरबूज के साथ गुस्ल दो। यानी हर एक चीज़ की सफाई होती, हर एक चीज़ का गुस्ल होता है, धोया जाता है। और पेट के बारे में फरमाया, पेट को धो किससे? तरबूज से। गोया के तरबूज पेट का एक किस्म का गुस्ल है। तरबूज के अंदर 3 तरह की चीज़ें होती हैं। सबसे पहली जो चीज़ सुर्ख उसकी रंगत, और उसके बाद उसका सफ़ेद गूदा जो छिलके के साथ लगा हुआ होता है, और तीसरी चीज़ इसके बीज होते हैं। इंसानी ज़िंदगी के लिए ये तीनों चीज़ें ही बहुत ही अहमियत की हामिल हैं। जो सुर्ख खरबूज होता है तरबूज, तो ये खुश्क यानी जो खरबूजा होता है, खरबूजे के अपने खवास हैं और तरबूज का अपना एक ज़ायक़ा है, अपना एक फ़ायदा है। तरबूज जो कि सुर्ख रंग का होता है, ये इंसान के जिस्म की गर्मी, जिगर की गर्मी को साफ़ कर देता है। और कई ऐसे जरासीम होते हैं जो कि इसके पानी की वजह से सारे के सारे ज़ाइल हो जाते हैं। तरबूज के अंदर अल्लाह पाक ने जो ख़ास शिफाएँ रखी हुई हैं, वो अल्लाह के प्यारे महबूब की बात हमारे सामने आ जाती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इसको तरबूज अपने पेट को गुस्ल दो तरबूज से। और तरबूज के खाने का जो बेहतरीन टाइम है वो नहार हो, यानी सुबह के वक़्त, या खाना खाने से तकरीबन 2 घंटे पहले, या खाना खाने के तकरीबन 2 घंटे बाद में तरबूज को खाएं तो फिर इसका फ़ायदा होता है। और जब भी आप तरबूज खाने लगें, इसके अंदर एतदाल होना चाहिए। ये नहीं कि आप इकट्ठे बैठ के सारे का सारा तरबूज एक मरतबा खा लें। याद रखें, सारा खाने से मैदे के अंदर, मैदा कबूल नहीं करता इतनी मिठास को। मैदा जितनी मिठास कबूल करता है बस उतनी कबूल करता है। अगर उससे ज़्यादा खाया जाए तो फिर पेचस लग जाते हैं और पेट के अंदर बदहज़मी और दीगर को ऐसे पेट के अमराज उठ पड़ते हैं जिनके अंदर एक हैसा भी शामिल हो जाता है। तो तरबूज को जब भी खाने लगें एतदाल के साथ, मियाना रबी के साथ। ये नहीं आप बैठें तो जितना काटा है सारे के सारा आप खाते जाएं। अगर सारा खाएंगे तो
मैदे का निज़ाम जो है उसके अंदर हिलचुल मच जाएगी, और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है ज़्यादा खाने से इंसान को हैज़ा भी हो जाता है। इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए अल्लाह के नबी का फरमान क्या कि इसको जब खाओ एतदाल के साथ खाओ, और वक्फ़े के लिहाज से यानी सबसे बेहतरीन जो टाइम होता है इसके खाने का वो खाली पेट जब खाएंगे तो इसका इंशाअल्लाह फ़ायदा भी होगा। और तरबूज जिगर की गर्मी को दूर करता है। इसी अंदाज में कई ऐसे अमराज हैं जिनके अंदर ये अमरूद बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। उसके बाद तरबूज का जो सफ़ेद छिलका आता है, आम रूटीन के अंदर हम उसको फेंक देते हैं, उसको फेंकना नहीं चाहिए। वो जिल्द के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद जिल्द के लिहाज से। और जिल्द के अंदर जिल्द का रंग नखेरना, जिल्द की रंगत को साफ़ करना, ये सफ़ेद गूदे का काम है। तो जब भी आप तरबूज खाने लगे उसके अंदर सफ़ेद गूदे को आप लाजमी खाया करें, क्योंकि इससे आपका चेहरे की रंगत सफ़ेद भी हो जाती है, और चेहरे के ऊपर जो हल्की हल्की लकीरें आ जाती हैं जिनको आप झुर्रियाँ कहते हैं, जब आप तरबूज का छिलका सफ़ेद गूदे वाला खाएंगे तो इंशाअल्लाह झुर्रियाँ भी दूर होती जाएंगी, क्योंकि इसका दुरानियाँ भी तकरीबन 1.5 महीना के करीब ये तरबूज का सीज़न रहता है, 2 महीने भी चला जाता है। और ऐसा भी होता है बारिशों के बाद जब जुलाई का महीना गुजरता है तो दोबारा फिर ये तरबूज मार्केट के अंदर आ जाता है, उस लिहाज से इसका दुरानिया काफ़ी लंबा हो जाता है। तो तरबूज को सुर्ख भी खाएं और सफ़ेद गूदे को लाजमी। और बिलखुसूस जो शुगर वाले मरीज़ हैं उनके लिए तरबूज ज़्यादा मिक़दार में खाना नुकसानदेह है। थोड़ा सा 2-4 टुकड़े खा लें, बस इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा नहीं। और शुगर वाले जो मरीज़ हैं वो तरबूज का सफ़ेद गूदा, सफ़ेद जो है छिलका, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये तरबूज भी आ जाता है और सलाद की शक्ल भी आ जाती है, और उसके अंदर वैसे भी ठंडक ज़्यादा होती है जो सफ़ेद गूदा होता है। तो शुगर वाले मरीज़ इसको ज़्यादा इस्तेमाल करें बजाय सुर्ख खाएं, 2-4 टुकड़े, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद आपने क्या करना है, जो सफ़ेद गूदा है ना, सफ़ेद गूदे को भी आप खाएं, क्योंकि ये आपको सलाद का काम भी देंगे और आपको तरबूज का काम भी देंगे। दोनों सूरतों में ये आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे। और तरबूज के अंदर जो तीसरी चीज़ आती है वो है इसके बीज, और इसके बीजों को थोड़ा सा छील के, अगर आप छील सकते हैं, अगर छील सकते तो ठीक, नहीं छील सकते तो बाज़ार से मगज़ मिल जाते हैं। तरबूज का जो मगज़ होता है वो भी बाज़ार से मिल जाता है, और उसको अगर दूध के अंदर ग्राइंड करके, इनके बीजों को दूध के अंदर ग्राइंड करके, जिनके मैदा के अंदर अल्सर है या मैदा के अंदर ज़ख़म है, बाज़ औक़ात मैदे के अंदर ज़ख़म हो जाते हैं जिसकी वजह से बंदे को बड़ी तकलीफ़ होती है और पेट हमेशा जलता रहता है, उसके अंदर हमेशा जो है जलन महसूस होती रहती है। तो ऐसे अफराद जिनको अल्सर है, मैदा के अंदर ज़ख़म है, वो तरबूज के बीजों को साफ़ करके दूध के अंदर ग्राइंड करके वो पिएँ तो इंशाअल्लाह उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, बशर्ते कि वो बीज तरबूज के हों। तरबूज के बीज दूध के अंदर पहले इनको ग्राइंड करें दूध के अंदर, फिर दूध के अंदर ग्राइंड करके आप इसको पी लें, चाहे ठंडा पिएँ या गर्म की पिएँ, ये आपकी मर्ज़ी पर मुनहसर है। दूध को अगर पहले से आपने गर्म किया है उसको ठंडा करके भी आप पी सकते हैं, या उसको आप पका कर पीना चाहें तो पका कर भी पी सकते हैं। अलगरसे के तरबूज अल्लाह की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है हमारे पास। ये सुर्ख हिस्सा भी फ़ायदेमंद है, सफ़ेद हिस्सा भी फ़ायदेमंद है, और इसके बीज भी फ़ायदेमंद हैं। और सबसे बढ़कर ये चीज़ अल्लाह के नबी ने इसको बड़ी मोहब्बत के साथ खाया, बड़ी रग़बत के साथ खाया, और अल्लाह के नबी का फरमान है हर चीज़ का गुस्ल है, तरबूज को भी से भी गुस्ल दो, अपने पेट को गुस्ल दो। जब बंदा तरबूज खाता है तो गोया के पेट का भी गुस्ल हो जाता है। गुस्ल होने से मुराद ये है कि जिस अंदाज में कपड़ा मैला होता है ना,
تو کپڑے کو دھویا جاتا ہے، صابن کے ساتھ کپڑا صاف ہو جاتا ہے۔ اسی انداز میں مسلسل کئی طرح کی غذائیں بندہ کھاتا رہتا ہے، تو ان غذاؤں میں سے جب بندہ تربوز کھاتا ہے تو پیٹ کا بھی ایک قسم کی صفائی ہو جاتی ہے، چھوٹا پیشاب کھل کے آتا ہے۔ اسی انداز میں گردوں کے اندر جو ایسے جراثیم ہوتے ہیں وہ بھی دھل جاتے ہیں، گویا کہ پیٹ بھی دھل جاتا ہے، گردے بھی صاف ہو جاتے ہیں۔ تو تربوز کو جب بھی کھائیں، اللہ کی نبی کی سنت سمجھ کے کھائیں گے نا، تو پھر ہمیں کھانے کا بھی ثواب ملے گا، اللہ کی سنت کو ادا کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ اگر آپ کے گھر کے اندر کھجور وغیرہ پڑی ہوئی ہو، جو کہ رمضان شریف کے بعد کھجور وغیرہ عموماً ہر گھر کے اندر پڑی ہوئی ہوتی ہیں، اگر کھجور پڑی ہو تو سرکار کی سنت سمجھ کے تربوز کے ساتھ کھجور کھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سنت کا بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو سرکار کی سنت سمجھ کے تربوز کھانے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ویسے تو ہر روز بندے کھاتے ہیں، ہر گھر کے اندر کھایا جاتا ہے، کھانا تو آپ نے ہے ہی، لیکن جب سنت سمجھ کے کھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سنت کا بھی ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔